वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसका सेकंड पार्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स पूरी जो है उसकी डेफिनेशन वगैरह सेट्स की वो डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स वो डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके पास इसमें लास्ट में आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास जो आपका होमवर्क होगा आपको करना होगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में फिर उनके सॉल्यूशंस की तरफ भी हम जाएंगे। ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। सिंपल हमारे पास यूनियन ए यूनियन बी, ये आप लोगों ने तो पढ़ा होगा सबने। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए और बी आर बोथ। ठीक है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट ए में हो और बी में हो, जितने भी होते हैं उनको कंबाइन करके लिखते हैं, लेकिन सेट में आपको पता है डुप्लीकेट्स नहीं होते। ठीक है ना। तो एग्जांपल है हमारे पास ए इज इक्वल टू सेट ए जो है हमारे पास 1 और 2, ये दो एलिमेंट्स है उसमें। और बी सेट है उसमें क्या है 2 और 3, दो एलिमेंट्स इसमें भी हैं। तो ए यूनियन बी होगा हमारे पास, वो क्या होगा 1 2 जो है इधर भी है इधर भी है, तो एक टाइम लिखेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। 2 हो गया। एंड देन 3 एलिमेंट्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन यूनियन है तो फिर भी हम लिखेंगे। यूनियन आप सिंपल लिखें कि हम ऐड कर रहे हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे रख रहे हैं लेकिन डुप्लीकेट्स नहीं रख रहे। ठीक है। उसके बाद हो गया इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास सेट्स के एलिमेंट्स यही हैं, ए वाले और बी वाले। इंटरसेक्शन में क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट्स रखते हैं जो कॉमन हो दोनों सेट्स में। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है। तो देखिए ए में एलिमेंट्स कौन से हैं 1 और 2, और बी में कौन से एलिमेंट्स हैं 2 और 3। तो 2 वो वाहिद एलिमेंट है जो दोनों में क्या है कॉमन है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी का सेट बनेगा वो उसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा 2। देन हमारे पास होता है डिफरेंस, आप उसको डिवीजन भी कह लें या डिफरेंस कह लें, ए माइनस बी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। डिफरेंस ही है, सॉरी डिवीजन एक अलग चीज होती है। डिफरेंस ए माइनस बी, और हम इसको या फिर लिखेंगे ए और ये डिफरेंस की साइन बी। ठीक है। डिवीजन की साइन इस तरह होती है, वो इसके मतलब आप उलट करेंगे तो डिवीजन होती है, लेकिन ये डिफरेंस की साइन है। द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम सिर्फ वो सेट्स लिखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो लेकिन बी में ना हो। यूनियन में हमने दोनों के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन में हमने वो लिखे जो दोनों में कॉमन थे। अब डिफरेंस में क्या होगा, जो सिर्फ फर्स्ट सेट में होगा सिर्फ वो लिखेंगे। तो ए डिफरेंस बी है हमारे पास। ए में देखें कौन से एलिमेंट है 1 और 2। तो 1 जो है वो सेकंड सेट में नहीं है लेकिन फर्स्ट में है, तो वो 1 हम लिखेंगे। 2 जो है वो इसमें भी है इसमें भी है, तो वो सेट हम नहीं लिखेंगे। 3 जो है वो बी सेट में है लेकिन ए में नहीं है, तो वो भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ वो लिखेंगे जो पहले ए में मेंबर होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनमें से जो बचेगा बी में जो नहीं होगा। ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस का इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। देन आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट को आप इस तरह से लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर यहाँ पे ए पावर सी भी दे देते हैं कुछ बुक्स में, या फिर ए जो आप ऊपर लाइन दे देते हैं। ये उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स हैं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स नॉट इन ए रिलेटेड टू अ यूनिवर्सल सेट। तो इसमें वो सारे एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे जो सेट। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा बाकी सेट से ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, u माइनस है सिंपल, हमने जो पीछे डिफरेंस किया लेकिन यूनिवर्सल से डिफरेंस करके ए के एलिमेंट्स वो नहीं लिखेंगे, जो सिर्फ यूनिवर्सल में बचेंगे वो लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आपके पास जब ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके पास ए सी लिख दें आप इसको या ए डैश लिख लें, इसका मतलब होता है आपके पास u माइनस ए। तो सिंपल ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल से। ठीक हो गया। तो इसमें आप देखें 1 और 2 जो हैं एलिमेंट्स ये इसमें तो हैं लेकिन ए सेट में भी हैं, यूनिवर्सल में भी हैं, इसमें भी हैं। बाकी हमारे पास कौन से बचे डिफरेंस में, आपको पता है जो पहले में बचते हैं वो जस्ट हम लिख देते हैं, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक हो गया। तो ये होता है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। आप इसको पढ़ लें, ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ें। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी आपका जो फर्स्ट एक मेंबर होगा वो ए सेट ए का होगा और जो सेकंड होगा वो सेट बी का होगा। ठीक है। तो आपके पास लेट सपोज एग्जांपल है, आपके पास ए सेट है 1 कामा 2 और बी है ए कामा बी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी इनकी दोनों की, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता जाऊं, यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो क्या होगा,
पहला मेंबर फर्स्ट सेट का, यानी ए का ये हो गया 1। देखें इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ठीक है। ऊपर बाहर वाली जो है वो मिडिल ब्रैकेट ही लेगी, लेकिन इंटरनल जो होगी वो स्मॉल ब्रैकेट होगी। और दूसरा मेंबर जो है ऑर्डर पेयर में किसका, दूसरे सेट का, ठीक है। तो ये आपका एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर आपका जो 1 है वो सेम रहेगा, और जो बी होगा दूसरे का चेंज होगा, ठीक हो गया। तो ये आपका दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह ये 2 जो है दोनों के साथ पेयर बनाएगा, ए के साथ भी बी के साथ भी। तो 2 कामा ए एक ये बन गया, और 2 कामा बी आपके पास ये बन गया। तो ये आपकी हो गई क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका एक और जो है, आप इसको कह लें कि इसका आ, आप कह लें इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपके जो है ऑपरेशन से अनसेट्स। तो इसके बाद आपके पास वेन डायग्राम्स होते हैं। मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम्स ड्रॉ नहीं किए, अगर आप लोग उसको भी समझना चाहते हैं तो हम वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की, कि किस तरह जो सर्कल्स बनाते हैं हम, उसमें सर्कल्स में एलिमेंट्स रखते हैं या फिर उसमें ऑपरेशंस रखते हैं, देन उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प्स इलस्ट्रेट यूनियंस, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। ये इन हम सारों को इलस्ट्रेट करके विजुअलाइज, मतलब आप सर्कल्स के फॉर्म में शेप्स बना के देख सकते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास ए हो सेट और बी हो, और आप उसको ए यूनियन बी करें, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपके पास एक ए सेट है, ठीक हो गया, और दूसरा सेट है आपके पास बी सेट है। उसके मेंबर्स हैं लाइक ए बी में दोनों में, इसमें 1 2 3 मेंबर हैं, और उसमें आपके पास 3 4 5 मेंबर हैं। तो जब आप इनकी यूनियन करते हैं तो दोनों क्या ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यूनियन में क्या, दोनों के मेंबर्स सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सारे मेंबर्स सॉरी ओवरलैप कर जाते हैं, यूनियन में एक ही सेट बन जाता है। इसी तरह फिर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में यहाँ पे जस्ट 3 आ जाएगा, लेट सपोज, क्योंकि आपके जो बाकी मेंबर होंगे 1 और 2, ये सेट ए है, लेट सपोज इसका 1 और 2 ये हो गया। और बी सेट है आपका, ये जो छोटा सर्कल है उसमें मेंबर्स कौन से हैं, 3 4 5, ठीक है। तो ये वो 3 वाहिद है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक हो गया। तो इस तरह इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। सर्कल्स आपको बुक में बहुत अच्छे अच्छे बनाए मिलते हैं, यहाँ पे तो मैंने ऐसे जस्ट ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये इस तरह से होते हैं इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वेन डायग्राम्स के थ्रू भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स आ गई, किस किस जगह पे ये सेट्स जो है आप यूज करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आप जो है सेट्स की एप्लीकेशन है, डेटाबेसेस हो गई, सर्च एल्गोरिथम्स, ये जो सीएस बच्चे करने चाह रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते जा रहे हैं, उनको ये बहुत ज्यादा काम आती हैं बैक साइड पे ये सारी चीजें। देन आपके पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स में ये काम आते हैं, लाइक आपके सैंपल स्पेसेस आप क्रिएट करते हैं या इवेंट्स क्रिएट करते हैं। लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उनको तो डेफिनेटली रिलेशंस एंड फंक्शंस में ये सारी इनकी सेट्स की एप्लीकेशंस वो काम आएगी, इसीलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर हम इस सारे को समराइज कर ले, तो सेट डेफिनेशन हमने पहले पहले पढ़ी थी, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। देन उसके पास इंपॉर्टेंट टाइप्स हो गए, हमारे पास एम्प्टी सेट थे, फाइनाइट थे, इनफाइनाइट थे, इक्वल थे, सबसेट्स थे। उसके बाद ऑपरेशंस हमने उसके कुछ देख लिए, यूनियन थे, इंटरसेक्शन थे, डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, और उसके साथ साथ हमने वेन डायग्राम्स जो कि लास्ट में बिल्कुल स्लाइड पढ़ी, ठीक हो गया। उसके बाद ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप पॉज करके ये लिख लें सारे अपने पास, देन हम इनके सॉल्यूशन भी करेंगे। 5 प्रॉब्लम्स ये हैं, आप लोगों को अपने कॉपी पे लिखने हैं और इनको सॉल्व करना है। देन आपके पास जो है 6 से लेकर 10 तक ये 5 प्रॉब्लम्स ये हैं, इनके हम सबके सॉल्यूशंस भी करेंगे, लेकिन आपका ये होमवर्क होगा, आप लोग इसको देख लें। और देन इसके पास आपके पास 5 प्रॉब्लम्स ये हैं, पावर सेट के हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं, वेन डायग्राम के हैं। ये मतलब इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी पहले वाले जो हैं ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम हो गए जिसमें लिस्टिंग एलिमेंट्स, एम्प्टी, सबसेट्स, सेट बिल्डर फॉर्म, यूनियन, इंटरसेक्शन। और फिर जो आपका 11 से लेकर ये थोड़े बहुत डी मॉर्गन्स लॉ जैसे हो गया, ये हम डिटेल में चीजें बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपके पास 5 प्रॉब्लम्स ये हो गए जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स, डिस्जॉइंट सेट्स एंड एप्लीकेशन इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका लेक्चर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम जो है इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स देखेंगे इसमें, कि कौन कौन से प्रॉब्लम हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।